नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। इस रात की सुबह कब? जी हां, भोपाल गैस त्रासदी को तो 38 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। महानगर भोपाल के 50,000 लोगों का जीवन अभी भी दांव पर लगा हुआ है। यूनियन कार्बाइड कारखाने में यहां वहां बिखरा पड़ा हजारों टन जहरीला रासायनिक कचरा कभी भी जानलेवा हो सकता है। जो दुर्घटना 2-3 दिसंबर 1984 में घटी थी, वो दोबारा नहीं होगी, इस बात की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। जब तक ये जहरीला कचरा हमारे बीच है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। 50,000 लोग तो सीधे जहरीले कचरे के संपर्क में हैं, लेकिन इस कचरे से होकर जमीन के भीतर पहुंचने वाला जहरीला पानी अनगिनत लोगों के लिए खतरनाक है। ये कारखाना और इसका कचरा जाने कितने समय तक इसी तरह पड़ा रहेगा। कचरे के निपटान के लिए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ कोर्ट में भी गैस पीड़ितों से संबंधित आंकड़े अभी तक नहीं रखे गए हैं। इस बारे में भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन की सदस्य रचना ढींगरा भी शिकायत कर रही हैं। भोपाल गैस कांड की 38वीं बरसी पर गैस पीड़ितों के बीच काम कर रहे हम 5 संगठन आप सबको और इस सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ जो सालों से जो वादे किए हैं, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की वजह से जो भूजल प्रदूषित हुआ है और जो मिट्टी पानी प्रदूषित हुआ है, उसकी सफाई के लिए वो काम करेंगे और डाव केमिकल और यूनियन कार्बाइड से उसकी सफाई कराएंगे। सफाई कराना तो दूर, यहाँ पर उसका असेसमेंट भी नहीं हुआ है और कोई केस भी नहीं लगा। इस प्रोग्राम में और भी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गैस त्रासदी आज से 38 साल पहले घटी थी, लेकिन लगता है उस रात की सुबह ही अभी तक नहीं हुई है। मौत की वो अंधियारी घनेरी रात अभी भी चल रही है। भोपाल में जो जनसंख्या उस दुखद घटना के बाद आकर बसी है, उसके लिए शायद इन दुखद स्मृतियों का इतना महत्व नहीं है, लेकिन जो उस डरावनी रात में भोपाल शहर के बाशिंदे थे, उनमें से बचे हुए लोगों के चेहरे से अभी भी वो डर टपकता है। खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कारखाने में अभी भी खुले में 10,000 टन कचरा पड़ा हुआ है। ये रासायनिक कचरा अभी भी जाने कितनी जिंदगियों को लीलने में सक्षम है। इस रासायनिक कचरे की जद में 50,000 की आबादी अभी भी निवास कर रही है। इस कचरे का कोई निराकरण नहीं है। किसी को फिक्र नहीं है कि कचरा कितना जानलेवा है। इसका कारण शायद ये है कि यहाँ रहने वाले लोग राजनीतिक रूप से उतने समर्थ नहीं हैं और ना ही उतने आर्थिक रूप से संपन्न। यदि यही घटना किसी पौष इलाके में हुई होती, तो शायद अब तक उस जहरीले कचरे के एक एक कण को बीनकर फेंक दिया गया होता। किंतु ये तो भारत की गरीब जनता की त्रासदी है, इसलिए कचरा डंप करने की फाइल ही गुम हो चुकी है। सरकार बदलती है, व्यवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन नहीं बदलती तो यूनियन कार्बाइड की तस्वीर। वर्ष दर वर्ष उस जानलेवा कारखाने की तस्वीरें अखबारों में प्रकाशित होती हैं और उन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उस जहरीले कचरे के अवशेषों को राजनीतिक प्रपंच से ऊपर उठकर कब भोपाल की जनता को खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिलेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं उस रात की, किस तरह से लोग आज भी, उन लोगों की सुबह नहीं हो पाई है, आज भी अपनी गुहार लगा रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि उन्हें इंसाफ दे। आखिर जिन आरोपियों को फरार कर दिया गया, तो जो जिम्मेदार थे इस हादसे के, उन्हें फरार कर दिया गया रातों रात। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को घेरता रहता है, लेकिन जो इंसाफ है वो इन पीड़ितों को आज तक नहीं मिला है। आज ये पीड़ित किसी तरह का कोई प्रदर्शन या विरोध करने की जगह या अपनी मांग रखने की जगह अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज दिल्ली जाकर धरना देंगे और अपनी एक बार फिर केंद्र सरकार से मांग करेंगे। लेकिन अब ये लोग पूरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन लगातार अब भी ये लड़ाई जारी है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। नीलाभ जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आखिर क्या वजह है जो आज तक इन पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? लगातार ये मांग कर रहे हैं मुआवजे की। देखिए, जो मिथाइल जो आइसोनेट जो गैस थी, ऐसी गैस थी कि उसका जो इफेक्ट रहता है वो पूरी जिंदगी भर इंसान को रहा है। यहाँ तक जो घर में शिशु पल रहे थे, उन्हें भी उसका इफेक्ट रहा, वो जीवन भर तक उसे खत्म नहीं हुआ।
बड़ी बात है कि आज 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। क्या इन्हें उसका कहीं भी अंदेशा नहीं है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं इनका क्यों नहीं किया 20 साल से निपटारा? अब उज्जैन की अब मैं घटना देख रहा था, उज्जैन में रासायनिक कचरा पड़ा हुआ, जहाँ 50,000 लोग निवास कर रहे हैं, उसका भी निपटारा नहीं हो रहा। ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? सरकार किसकी? लेकिन जवाबदारी सर किसकी? उस वक्त सवाल की अगर किससे पूछना बात की चाहिए? जाए तब भी तो पत्रकार से लेकर संगठन आपको चेताता रहता आपकी सरकार को कि कुछ कीजिए साहब, लापरवाही हो रही है। तब आप लोगों की आंख क्यों नहीं खुली थी? देखिए वो एक दुर्घटना थी, वो एक दुर्घटना सर दुर्घटना नहीं थी सर, सर दुर्घटना नहीं थी ये। सर ये दुर्घटना क्या था? हुई इसलिए थी तो क्योंकि क्या था? आपकी सरकार ने लापरवाही बरती थी उस वक्त। वो दुर्घटना थी, गैस लीकेज में कोई लापरवाही नहीं होती है। आप समझिए बात, दुर्घटना में लापरवाही कैसे होगी? लीकेज सर गैस करे तो सरकार क्या करेगी उसको? 1969 में मेरी बात तो आप कारखाना समझिए। शुरू हुआ था सर, और उसके बाद 10 साल तक ये कारखाना चला और उसके बाद लापरवाही बरती गई। कंपनी मुआवजा कमाने के चक्कर में जो बड़े लोग थे, सीनियर लोग थे, उनको निकालती रही और लगातार पत्रकार चेताते रहे कांग्रेस को, सरकार को, प्रशासन को कि बड़ी लापरवाही हो सकती है। बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार ने कभी भी इस वक्त सुध नहीं ली क्योंकि वहां पर गरीब आबादी ज्यादा थी। कि यही वजह थी सर? देखिए एक बड़ी दुर्घटना थी, उस पे किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता। मैं आपकी बात से बात कर रहा हूँ, जो रासायनिक कचरा उज्जैन में पड़ा है तो सामने दिख रहा है ना, पड़ा हो, जहाँ 50,000 परिवार निवास कर रहे हैं। तो सर ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते हैं? सरकार क्यों विपक्ष नहीं? में बैठकर सर तो आपकी पार्टी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? हम तो बराबर उठा ली सरकार। युवाओं की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, किसानों की बात करती है, लेकिन गैस कांड पीड़ितों की बात कोई नहीं करता है सर। हम तो लगातार इस मुद्दे को उठा ली, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार सिर्फ अपने इवेंट बनाने में व्यस्त है। सर 2003 तक तो आपकी सरकार रही, तब आपने क्या किया सर? तो हमने पूरा प्रयास किया, हमारी सरकार। सर क्या प्रयास किया था आपने? 200 रुपए महीना दिया जाता था सर, वो भी 2 महीने में मिलता था। एक भद्दा मजाक किया था सिर्फ और कुछ भी नहीं। या तो आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, या आप ही कर लीजिए डिबेट। सर अपनी बात पूरी करिए सर, बिल्कुल आपकी बात सुनना चाहेंगे, अपनी बात पूरी करिए। आप बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आप बीच में बोले मैं कैसे बोल पाऊंगा? आप तो घोषित प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं भाजपा के, यहाँ पे बोल लीजिए, हमें बोलने का मौका दीजिए। सर बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। बिल्कुल बोले जा रही, मेरी बात सुनिए। सरकार किसकी रही 20 साल? भारतीय जनता पार्टी सरकार रही ना। जवाबदारी किसकी रही? जवाबदेही किसकी रही? सवाल हम किससे पूछेंगे? अब 20 साल में इन पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला या रासायनिक कचरा का निपटान नहीं हुआ, हम सवाल किससे करेंगे? हमारी 14 महीने सरकार रही, हमारे साथ एक बड़ा माफियाओं से भरा हुआ प्रदेश हमें मिला, ढेरों समस्याओं से मिला। समय कम, 14 महीने की सरकार लगातार हमारी सरकार जूझ रही थी एक बात समस्या निपटाने के लिए। ये भी हमारे एजेंडे में था, लेकिन हमारी सरकार षड्यंत्रपूर्वक गिरा दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है, चुनाव सिर पे आ गए, पूरे 4 साल से अभी तक क्या क्यों नहीं हुआ? 20 साल से इनकी सरकार, अभी तक कुछ हो पाया क्या? तो सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है? सर रचना ढींगरा का तो लेकिन यही कहना है कि कांग्रेस सरकार ने एंडरसन को भगाया था देश से। आज तक जो लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, लोग आज तक रो रहे हैं, दर दर मर रहे हैं, उनकी पीड़ितें इस चीज को भुगत रही हैं। जो दे रहे हैं 20 साल से आपकी सरकार है ना, आप किससे बात कर रहे हैं? मुआवजा 20 साल से आपकी सरकार, आपने मुआवजा का निपटान क्यों नहीं किया? आप बताएं। केंद्र में आपकी सरकार है, किससे पूछना है आपको? अब कांग्रेस में कहां से आ गई है? कांग्रेस में जब तक सरकार रही बराबर मुआवजा मिलता रहा, जो पीड़ितों को न्याय मिलता रहा, हम पूरा प्रयास करते रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार 20 लेकिन साल से सर आई ये है, मौत का तांडव तो सर उस वक्त हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, ये तो मानते हैं आप? ये घटना थी ना। दुर्घटना पे किसी का बस थोड़ी चलता है। दुर्घटना होती है, आपदा होती है। कोरोना अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप थोड़ी लगाएंगे हम। दुर्घटना होती है, सरकार। चलिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी जुड़ चुके हैं। चंद्राकर जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी नादी टीवी में। चंद्राकर जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे अभी शुक्ला जी। उनका कहना यह है कि 20 साल हो गए हैं, लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी ने सही मुआवजा नहीं दिया है और ये एक दुर्घटना थी सिर्फ। देखिए अमृता जी, मूल बात यही है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, सभी हर राजनीतिक पार्टी और हर राजनीतिक दल के लोग इस मुद्दे पे स्वयं को जो है बचाने का और पाप साफ करने की कोशिश करते हैं। मूल बात नीलाभ जी से मैं कहना चाहूंगा, मूल बात यह है नीलाभ जी की निश्चित रूप से अमृता जी ने जो बात कही वो सही है कि 79 से जब ये कारखाना शुरू हुआ, 10 साल बाद जो कारखाने की स्थिति थी उसमें यही थी कि जो बड़े बड़े विशेषज्ञ थे कारखाने के, उनको अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। जिनको कंट्रोल था उनको पृथक किया गया। पत्रकारों ने कई बार चेतावनी दी, उसके बाद भी नहीं मानी सरकार ने, कोई एक्शन नहीं लिया और अंत यही हुआ कि 84 में
2-3 दिसंबर की दरमियानी रात 84 में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें तत्कालिक रूप से 3000 लोगों की मौत हुई और बाद में लगभग 35,000 लोग और जो पीड़ित थे वो धीरे धीरे मरते चले गए। तो कुल मिला के मेरा यह कहना है बहुत बड़ा आकार है। 38,000 की मौत सबसे विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी और जो औद्योगिक त्रासदी है। तो तत्कालिक सरकार, जब आपकी सरकार थी, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, जब राजीव गांधी जो है वो केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री थे, निश्चित रूप से अमृता जी ने जो कही वो बात सही है। एंडरसन को देश से भगाने में कांग्रेस की सरकार और तत्कालिक जो सीएस थे मोती सिंह, उन सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ। कई बार इस बारे में चर्चा हो चुकी, बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद उनके पुनर्वास के लिए, उनको मुआवजा देने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए जो 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 जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है, मैं तो मानता हूं कि चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, सभी तरफ से जो है उदासीनता बढ़ती जा रही है। बहुत गंभीरता से विश्व के सबसे बड़े गैस त्रासदी और सबसे ज्यादा संख्या में लोगों की मौत काल कल्पित होने की आज भी स्थितियां देखिए आप। जो उस समय जो बच्चे पैदा हुए थे आज 38 साल 40 साल के हो गए हैं, उनमें किस तरह की बीमारियां हैं, नीलाभ जी या अमृता जी आप सब लोग जानते हैं। आज उनको टीबी की बीमारी है, आज कैंसर है, उनको आज उदर रोग है, उनको मस्तिष्क रोग है, हड्डी संबंधी बीमारी है। बहुत सारे लोग विकलांग हालत में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। बहुत दर्दनाक स्थिति है। सभी जिम्मेदार हैं, राजनेता और सरकारें तो खास तौर पे जिम्मेदार हैं। आज 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 न्यायालय में कितना बड़ा मामला गैस पीड़ित संगठनों के द्वारा लड़ी जा रही है मुआवजा दिलाने के लिए। सरकार जो है बिल्कुल खिलवान जी, हम देख रहे हैं लगातार जो पीड़ित हैं अपनी मांग को लेकर, अपने मुआवजे को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी तरह का कोई राहत नहीं मिला है और संघर्ष अभी जारी है। उनकी जो पीढ़ी है वो भी इसे भुगत रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। धैर्यवर्धन जी, आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी, आखिर क्या वजह है 2 दशक से ज्यादा हो चुकी है बीजेपी सरकार को, बावजूद इसके अभी तक जो पीड़ित है, गैस पीड़ित लोग, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है? तो देखिए तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो मंजर है वो भयावह था उस वक्त, और आज भी उस मंजर से, उस भयावह तस्वीरों से आज तक वो लोग नहीं निकल पाए हैं। हमने देखा था किस तरह से जो तस्वीरें हम देखते हैं, उन तस्वीरों को देखकर अपने आप में एक ऐसा तस्वीर जो अपने आप में डरा देती है, ऐसी तस्वीरें हम दोबारा कभी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि मुआवजे के लिए आज भी वो पीड़ित दर दर भटक रहे हैं। जो सरकारें कहती है हमेशा हम जनता के साथ हैं, लेकिन जब इस तरह की आपदा आती है, कोई हादसा होता है तो ये लोग ही सबसे पहले पीछे हटते हैं और वोट बैंक के लिए राजनीति करना शुरू कर देते हैं। जयवर्धन जी हमारे साथ जुड़े थे। जयवर्धन जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। धैर्यवर्धन जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है बीजेपी नेता से, लेकिन हम जानना चाहेंगे, हम बात करेंगे नीलाभ शुक्ला जी से जो कि कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ। नीलाभ जी, लगातार जिस तरह से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, उनका सीधा तौर पर यही कहना है वोट बैंक के लिए राजनीति करती आई है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, गैस पीड़ित लोगों के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता, लंबे समय चलता, इससे कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसके जो पीड़ित थे, गैस पीड़ित थे, उनके लिए पूरा प्रयास किया गया, उनके मुआवजे के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके पुनर्वास के लिए पूरी व्यवस्थाएं की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 20 साल में इन्होंने पूरे उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। आज 20 साल से इनकी सरकार है, लेकिन उसकी तरफ इनका कहीं कोई ध्यान नहीं, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। जिस तरह की बातें हमारे पत्रकार महोदय कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भगाया, ये सब आरोप प्रत्यारोप है, झूठे मिथ्या आरोप है, इसका कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। कई बार क्या होता है, झूठ को कई बार जब बोला जाए तो सच प्रतीत होने लगता है, इसका मतलब सच नहीं हो जाता, वो झूठ है। बार मिथ्या आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। कोई मुख्यमंत्री कैसे किसी को भगाएगा आरोपी? एक आरोप लगाया जाए। नीलाभ जी, उस वक्त एक मिनट, तो हर बार बात बोली जाती है।
भारत में ही मौजूद थे, लेकिन 4 दिन बाद उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देकर अमेरिका वापस भेज दिया गया। देखिए, कांग्रेस का उसमें कहीं घात नहीं, कांग्रेस का झूठा और मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है, उस मामले में कांग्रेस को बदनाम किया था। एक दुर्घटना थी, उसका बहुत बड़ी दुर्घटना थी, एक आपदा थी, उसका कांग्रेस को क्या प्रदेश को दुख है, लेकिन अफसोस इस बात का कि मुआवजा आज तक उनको पीड़ितों को नहीं मिला। इसका अफसोस 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सिर्फ इवेंट बनाना, हिंदू मुस्लिम करना, भात पाइस करना, वोट कमाना और सरकार बनाना और अपने उद्योगपति मित्रों सर, दुख तो बहुत है, वाकई बहुत दुख है, लेकिन उन पीड़ितों का जो दुख है ना, वो शायद कोई समझ नहीं सकता। जो मौत जैसी जिंदगी वो आज भी जी रहे हैं, उसका दर्द शायद कोई महसूस नहीं कर सकता। सिर्फ बातें की जा सकती है, राजनीति की जा सकती है। सब महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें धैर्यवर्धन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? धैर्यवर्धन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, माफी चाहेंगे। जिस तरह से खिलवान जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। नीलम जी तो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, कांग्रेस को सिर्फ एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बार बार बीजेपी आरोप प्रत्यारोप कर रही है, 20 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया गैस राहत पीड़ित लोगों के लिए। देखिए अमृता जी, नीलाभ जी कुछ भी कहे, लेकिन दुर्घटना तो थी, ये दुर्घटना मैं मानता हूँ इसको, लेकिन लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई दुर्घटना है ये। और बाद में दुर्घटना के बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई वो संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। मौजूदा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मौजूदा भाजपा की सरकार हो, सब वोट बैंक की तरह उसका उपयोग करते हैं, चुनावी लाभ लेने का प्रयास करते हैं। इससे आज भी मैंने देखा कि सिर्फ सर्वधर्म सभा आयोजित कर देने से या उनको गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे देने से, मृतकों को श्रद्धांजलि देने से उनके परिवार के जन जो आज जीवित हैं और मर के जी रहे हैं, उनके लिए शुभ फलदायक नहीं है। मैं पिछले 32 वर्षों से 32-35 वर्षों से विधानसभा अटेंड करता हूँ, लोकसभा में क्या कार्रवाइयाँ होती है ये देखता हूँ। कहीं पहले 2-3 साल भर गूंज होती रही, इस मामले को लेकर के चर्चा होती रही, बाद में 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चन उठा के इतिश्री कर लेते हैं सभी राजनीतिक दल के विधायक और सांसद, इतिश्री कर लेते हैं अपने कर्तव्यों पर। लेकिन मुझे लगता है कि जो वास्तव में जरूरी चीज है, मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि समुचित इलाज, जो वर्तमान में बचे हैं गैस पीड़ित और जो किसी न किसी व्याधि से, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, उनके समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। बीएचएमआरसी एक अस्पताल है, लेकिन आज वहाँ किसी भी विशेषज्ञ की, कई विभाग ऐसे हैं जिसके चिकित्सा विशेषज्ञ चिकित्सक ही नहीं है वहाँ, तो क्या उनको सुविधा मिल पाएगी? गैस पीड़ित राहत अस्पताल है, कई 4-5 अस्पताल तो मैं देखा हूँ खुद जाके, कोई व्यवस्था नहीं है कि समुचित इलाज। धैर्यवर्धन जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। धैर्यवर्धन जी, आखिर क्या वजह है, 20 साल से बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके गैस पीड़ित लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है उचित, और अब वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं, अपनी मांग लगातार रख रहे हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार लगातार उन्हें अनदेखा कर रही है। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस सरकार पर तमाम प्रकार के प्रश्न चिन्ह जो इस चर्चा में खड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि कैसे सेफ कॉरिडोर उपलब्ध करा करके सरकारी विमान से यूनियन कार्बाइड के संचालक को इन्होंने सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया और दिल्ली से अमेरिका पहुंचाया। ये तथ्य किसी से छिपे नहीं है, और इस अपराध के लिए तो कांग्रेस जितनी बार भी माफी मांगे उतना कम है। मुझे लग रहा है उस तथ्य पर सफाई देने के बजाय उस समय के घटनाक्रम को स्वीकार लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी सफाई देने की कोशिश की जाएगी वो आरोप उतनी ज्यादा देर से, उतनी ताकत से गूंजेगा और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, मान ली आपकी बात, लेकिन 2003 से तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैस पीड़ितों के मदद के लिए जो संभव है हमेशा बढ़कर के उन्होंने भूमिका अदा की है, आज भी कर रही है। अब चूंकि न्यायालयीन प्रकरण है, संविधान पीठ के समक्ष मामला विचाराधीन है, तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तमाम कानून होते हैं, उन कानूनों के तहत जब कोई निर्णय आएगा तो उस निर्णय के अनुरूप सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। और मैं भी सर 2010 की बात कर लेते हैं, गैस राहत विभाग को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे गैस पीड़ितों को देने के लिए, लेकिन अब तक उनके पास एक पैसा नहीं पहुंचा है। अब ये न्यायिक मामला है, क्या अदालत के कैसे निर्देश हैं, अदालत का अंतिम फैसला आ जाएगा, उसका पालन सभी लोग करेंगे।
और यूनियन कार्बाइड के मालिकाना हक से उसकी वसूली होनी है, उनके द्वारा दिलाया जाना है। ये सरकार को राहत के तौर पर क्या और देना है, ये सब तय होगा तो अवश्य सर, मिलेगा। आरोपियों को पकड़ने के लिए, इंसाफ के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे गैस पीड़ित, लेकिन उनको आपकी सरकार ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। नहीं, ये आरोप ठीक नहीं है। सरकार अपने चलिए स्तर ठीक है, पर- चलिए ठीक है। नीलाभ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, रखिए अपनी बात। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, जब गैस पीड़ितों के लिए अस्पतालों का निर्माण किया गया, अस्पताल बनाए गए, मुआवजे का प्रावधान किया, बकायदा मुआवजा बटा। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अस्पतालों की हालत दयनीय हो चुकी है, न इलाज हो रहा है, न व्यवस्था है वहां की। हमारे पत्रकार महोदय खिलवानी ने स्वयं स्वीकार करा कि अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। जिन्होंने जो गैस पीड़ितों का मुआवजा था, इनकी बंदरबाट, आपसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बड़ा बड़ा अमाउंट तो बना है, लेकिन आपस में बंटवारा कर लिया गया, गैस पीड़ितों तक रुपया नहीं पहुंचा। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, इन्होंने उसको खेल बना लिया है। सत्यता तो ये है, ये गैस पीड़ितों की बात करना नहीं चाहते। अंधा बांटे रेवड़ी आप आपको दे, इस तरह एक भ्रष्टाचार, इसकी गहन जांच होना चाहिए कि आखिर ये फंड जो बना है ये उन तक क्यों नहीं पहुंचा, तो आगे फंड गया कहाँ, किसके पास गया, इसकी जांच होना चाहिए। जी धैर्यवान जी, रखिए अब अपनी बात। जी धैर्यवर्धन जी, आप बोल सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि आपने अगर मुआवजा दिया, कोई एहसान किया क्या आपने? घटनाक्रम आपके समय का था। आज का मुआवजा आपकी किस सरकार है, मुआवजा क्यों नहीं मिला? वो मुआवजे घटनाक्रम किस समय का था? होना चाहिए, किस समय का था? लाशें कब थी? कांग्रेस की सरकार थी। और हमारे जीवन की बाल्यकाल की दो बड़ी घटनाएं। सर, मेमोरियल बनाने की बात की जा रही है, क्या कहीं इस आड़ में किसी अपराध को दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? तो क्यों नहीं हुआ? उन पीड़ितों को फंड क्यों नहीं मिला? उन्हें क्यों दिल्ली कूच करना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। सर, गैस अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, इलाज किस तरह से मिल रहा है कि कभी आपने वहां पर जाकर उनका हालचाल जाना है, कभी उनसे बात करने का प्रयास किया है? लगातार एनजीओ और संगठन चिल्लाते रहते हैं कि अब तक उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रही इस चीज को। अमृता जी, हम जितने लोग स्टूडियो में बैठे हैं, मेरा भी समय बाल्यकाल था जब ये दो घटनाक्रम हुए। एक भोपाल का यूनियन कार्बाइड का गैस कांड वाला मामला, दूसरा कि स्काई लैब गिरने की संभावना, आशंका थी धरती पर, वो भी भारत के किसी शहर में। ये दो घटनाओं को मैं भी कभी नहीं भूल सकता। पर राम खिलावन जी हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, हम सबसे आयु में बड़े हैं, वे इसकी निष्पक्ष समीक्षा करेंगे। मुझे लग रहा है कि हमको उनसे समझना चाहिए। आप जवाब सरकार आपकी मैं नहीं देंगे? अमृता जी, मेरा धैर्यवर्धन जी से एक सवाल है। धैर्यवर्धन जी, यदि 1.5 साल कांग्रेस के शासनकाल को छोड़ दें तो 20 साल से आपका मध्य प्रदेश में सरकार है। आज गैस पीड़ित संगठन मुआवजा की मांग को लेकर के, न्याय की मांग को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय आपकी सरकार से बार बार कह रही है कि वास्तविक आंकड़ा प्रस्तुत करें। सरकार कहती तो है मुंह जबानी कि 4,76,000 या 77,000 लगभग गैस पीड़ित है, लेकिन वो आंकड़े आप न्यायालय में क्यों प्रस्तुत नहीं करते? उसी के आधार पर ही मुआवजा निर्धारित होना है, और जो डाउ कंपनी है या जो मूल कंपनी है उनकी, उससे वो वसूल किया जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी दिशा में आज मौजूदा सरकार, पिछली सरकार तो छोड़ दो, इसकी तो हम अब चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा सरकार रहती उसी की चर्चा होती है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये पिछली सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही थी जिससे ये हुआ, और बाद में भी लापरवाही बढ़ती गई। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से, बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त और एंडरसन को भगा दिया गया था भारत से, लेकिन लगातार जो संगठन है ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने डाउ केमिकल के सीईओ को गले लगाया। नहीं, देखिए, दोनों बातों को आप जोड़िए मत। अब यदि कोई अंतरराष्ट्रीय कोई विजिट करेगा, कोई व्यक्ति से मिलना होगा, वो अलग बात है। कहीं कि मुझे मालूम किस घटनाक्रम का आप उल्लेख कर रही हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये प्रकरण विचाराधीन है, सुनवाई पर है, इसलिए उस पर टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। कम से कम मैं तो किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। संभावना पूरी है। सर, आज भी श्रद्धांजलि सभा हुई और हर साल होती श्रद्धांजलि सभा, सिर्फ सभा होती, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, फूल रखे जाते हैं उनके सामने, जो लोग जिन लोगों की मौत हो गई थी इस हादसे में, लेकिन
उनके लिए न्याय नहीं मिलता है और लगातार आज वो लोग इस चीज को भुगत रहे हैं, मौत जैसी जिंदगी आज भी जी रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें जिस तरह से आज भी उन लोगों के लिए सुबह नहीं हुई है, दिल्ली की तरफ आज कूच किया, जंतर मंतर में आज धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने मांग को लेकर लगातार ये पीड़ित आवाज उठाते रहे, थक चुके हैं, सरकार से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, बावजूद इसके जो उनकी पीढ़ी है उनके लिए आज ये पीड़ित लोग दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार सरकार से सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।